नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कक्षा 9th की एक पोइम को लेकर, उसके एक स्टेंजे को लेकर, जिसका नाम है द रेन ऑन द रूफ। ये जो पोइम है वो लिखी गई है क्वाइट स्किनी के द्वारा, जो एक अमेरिकन लॉयर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, पोइट थे और जर्नलिस्ट थे, सभी रूपों में थे। और उनका जो जीवन काल रहा था वो जीवन काल रहा था 1826 से लेकर 1904 तक। अमेरिका के जाने माने पोइट्स में से एक क्वाइट स्किनी। यहाँ पर 9th के सिलेबस में आपके ये जो पोइम दी गई है रेन ऑन द रूफ। अपन ने 9th की 2 पोइम्स के बारे में चर्चा कर ली है। एक तो अपन ने की थी विंड को लेकर और एक अपन ने की थी द रोड नॉट टेकन को लेकर। आज हम जो है उसकी अगली पोइम की चर्चा करते हैं, जिसमें पोइम दे रखी है आपको रेन ऑन द रूफ। ले पोइट जो इसके हैं वो एक क्वाइट स्किनी है। बता दिया मैंने आपको कि अमेरिकन है, जर्नलिस्ट भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, पोइट भी थे, और उनका जो जीवन काल था वो 1826 से लेकर 1904 के बीच में था। इस स्टेंजा के अंदर जो 8 लाइन दे रखी है, ऑक्टेव है ये, तो इसमें पोइट ये कल्पना करता है कि बारिश जब होती है तो बारिश की आवाज़ आती है। जब अपन कमरे के अंदर सोते हैं और ऊपर बारिश, छत पर बारिश की आवाज़ जो है, पैटर की आवाज़ आती है, थपथपाने की आवाज़ आती है। तो ये जो है कवि यहाँ पे उसके साकार रूप को वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से जो है जब बारिश का मौसम बनता है, किस प्रकार से बारिश आते हैं, किस प्रकार से बादल आते हैं, होवर करते हैं, फ्लाई ओवर करते हैं, मंडराते हैं, और उसके बाद जो है बारिश जो है वो शुरू होती है, और किस प्रकार से उसको जो है बारिश के समय जो है अपने आप को रखना पसंद होता है। तो मित्रों करते हैं शुरुआत इसको लेकर द रेन ऑन द रूफ, जो लिखी गई है क्वाइट स्किनी के द्वारा। 1826 में इनका जन्म हुआ था और 1904 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। स्टेंजा 1 की अपन बात करते हैं तो देखो क्या कहता है, When the humid shadows। ह्यूमिड शैडोज का मतलब यहाँ जो है वो बादलों से है। ह्यूमिड का मतलब वेट है और शैडोज का मतलब यहाँ जो क्लाउड से है। When the humid shadows hover। hover का मतलब होता है फ्लाई ओवर, मंडराना। होवर का मतलब जो होता है वो फ्लाई ओवर से होता है, और ह्यूमिड का मतलब होता है नमी युक्त, गीले, और शैडो का मतलब यहाँ छाया। छाया का मतलब यहाँ जो है वो बादलों को लेकर है। तो पहली जो लाइन के अंदर क्वाइट स्किनी हमें ये कहने का प्रयास करते हैं कि जब बादल जो है आसमान के अंदर मंडराते हैं, और वो कैसे बादल, नमी से भरे हुए। नमी से भरे हुए का मतलब क्या, काले घने बादल जो है जब आसमान के अंदर मंडराते हैं, होवर करते हैं, फ्लाई ओवर करते हैं, ऑल ओवर ऑल द स्टारी स्पेस। स्टारी का मतलब होता है तारों से युक्त, स्टार से बना स्टारी, जिसका मतलब होता है तारों से युक्त, और स्पेस का मतलब होता है क्षेत्र, परिधि। कि जब आसमान के अंदर तारे दिखाई देते हैं रात को, उसके बाद जब बादल मंडराने लगते हैं तो तारे दिखना जो है वो गायब हो जाता है। तारे हमें दिखाई नहीं देते जब बादल घने होते हैं, क्योंकि बादल जो है नीचे के स्पेयर में बनते हैं, तारे अलग रह जाते हैं ऊपर में। जब बादल जो है तारों को और हमारे बीच में आ जाते हैं, जब तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो कवि बात कर रहा है वो कर रहा है कि जब काले घने बादल जो है मंडराते हैं, सभी जो तारे उगते हैं उसके क्षेत्र के ऊपर जब वो मंडराते हैं, तो कवि यहाँ घने बादलों की बात कर रहा है कि जब तारों को हटाकर या तारों को छिपाकर वो केवल हमें जो है ह्यूमिड शैडोज दिखाई देते हैं, घने बादल दिखाई देते हैं। एंड द मेलानकोली का मतलब होता है सैडनेस, दुखद, और डार्कनेस का भी यहाँ अंधेरे से है। मालूम होना चाहिए आपको कि अंधेरा जो है वो एक प्रकार से दुख का प्रतीक होता है, और उजियारा जो है वो एक अच्छे दिन या फिर सुख का प्रतीक होता है। तो जब काले घने बादल मंडराते हैं तो हर जगह एक दुख भरा जो है वो अंधेरा छा जाता है।
दुख भरे अंधेरे की बात कर रहा है। उसके बाद में क्या कहता है वो, और जेंटली वीव्स, फिर वो दुख भरे बादल जो है धीरे धीरे, जेंटली का मतलब यहां सॉफ्टली से, सॉफ्टली वीप्स रोते हैं, इन रेनी टीयर्स, रेनी का मतलब यहां बारिश है और टीयर्स का मतलब यहां आंसुओं से है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि जब बादल छा जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, अंधेरा हो जाता है बादलों की वजह से, सूर्य का प्रकाश इतना आ नहीं पाता है, उस समय बादल जो है वो धीरे धीरे रोते हैं। किस रूप में रोते हैं? बारिश के आंसुओं के रूप में। बारिश की बूंदें होती है, उसकी यहां आंसुओं से तुलना की गई है। 4 पंक्तियां के अंदर जो है, ये शुरुआत की जो 4 पंक्तियां हैं, उसमें पॉइंट हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो है जब ह्यूमिड शैडो होता है, घने बादल आते हैं आसमान के अंदर, तो तारे ढक जाते हैं और एक अंधेरा सा छा जाता है। और जब अंधेरा होता है तो दुखमय होता है, लेकिन वो अंधेरा धीरे धीरे जो है रेनी टीयर्स के रूप में खत्म होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो रोता है। आगे, अब इस दौरान ये जो सिचुएशन बनती है, इस सिचुएशन के दौरान कवि क्या करना चाहता है, ये आगे वाली पंक्तियों के अंदर दिया गया है। क्या है देखते हैं। वॉट ए ब्लिस का मतलब होता है ग्रेट जॉय। टू प्रेस द पिलो, प्रेस का मतलब दबाना, पिलो का मतलब यहां तकिए से, कि जब छत के ऊपर बारिश होती है, शुरू हो जाती है, तो एक सबसे खुशनुमा जो समय होता है वो ये होता है कि आप जो है अपने तकिए पर सिर रख के आराम से सो जाएं। कहां पर? ऑफ ए कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है स्मॉल हाउस, कुटिया जिसको अपन बोलते हैं। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, चैम्बर बेड का मतलब होता है शयन कक्ष। चैम्बर बेड का मतलब यहां जो है वो शयन कक्ष है। तो कवि ये कल्पना करता है कि जब बारिश होती है, छत के ऊपर टपटपाने की आवाज आती है, उस समय सबसे अच्छा जो जॉय का मौसम होता है, सबसे अच्छा जो उसके लिए समय होता है कि वो जो है अपने शयन कक्ष में, जो उसका कॉटेज है, जो उसकी कुटिया बनी हुई है, उसके शयन कक्ष में जाके आराम से जो है तकिए के ऊपर सिर लगा के सो जाए। और क्या करना चाहता है? एंड लाई, और वहीं पर ही पड़े रहे, सोते रहे, लिसनिंग, सुनते हुए। क्या सुनते हुए? टू द पैटर। पैटर का मतलब यह थपथपाने की आवाज है। जब बारिश गिरती है, छत के ऊपर जो आवाज आती है उसको पैटर बोलते हैं। और उस आवाज को सुनता रहे। किसकी आवाज को? ऑफ द सॉफ्ट रेन, जो धीरे धीरे बारिश हो रही है उसकी आवाज को सुनता रहे। ओवरहेड, जो उसके सिर के ऊपर हो रही है, ऊपर की तरफ छत पर हो रही है। तो इन 8 पंक्तियों के अंदर कवि हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब बारिश ऋतु होती है, मौसम जो है एक प्रकार से अंधेरा लिए हुए होता है, डार्कनेस हो जाती है, और डार्कनेस होने के बाद जब बारिश शुरू होती है, और वो भी एक आंसुओं के रूप में कवि उसकी कल्पना कर रहा है, उसकी तुलना कर रहा है, और फिर ये भी कहने का प्रयास कर रहा है कि जब ऐसा मौसम होता है तो उसे क्या करना अच्छा लगता है। तब वो कहता है कि वो अपने चैम्बर बेड के अंदर, जो उसकी कॉटेज के अंदर है, उसकी कुटिया के, या छोटा मकान कह दीजिए, छोटे मकान के अंदर जो उसका शयन कक्ष है, उस शयन कक्ष में आराम से वो तकिए का सहारा लेकर सोना चाहता है। और सोते सोते उस रेन की जो आवाज़ है, जो छत के ऊपर गिर रही है सॉफ्ट रेन, उसकी जो आवाज़ है उसको वो सुनना चाहता है बड़े ध्यान से और आनंदित होना चाहता है। तो ये जो ऑक्टेव का भाग था, इसमें पॉइंट जो है क्वाइट्स की नहीं, अपने एक तो उन्होंने जो है वो रेनी सीजन जो होती है उसकी कल्पना की है, और दूसरी कल्पना उन्होंने यहाँ की है कि वो रेनी सीजन के अंदर जो जब बारिश शुरू होती है, कंटिन्यू होती है, उस समय वो जो है क्या करना पसंद करते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इसमें अब ज़्यादा मीनिंग वाली बात है नहीं, आप देख लेना इसमें। जैसे ह्यूमिड शैडोज का मतलब तो वेट क्लाउड से है, होवर का मतलब फ्लाई ओवर से है, मंडराना।
स्टारी तो स्टार युक्त, स्पेयर का मतलब क्षेत्र होता है, परिधि, टेरिटरी कह सकते हैं। मेलानकोली जो होता है वो सैड होता है, और जेंटली का यहाँ सॉफ्टली हो गया। उसके बाद में व्हाट ए ब्लिस का मतलब कितना आनंददायक, ए ग्रेट जॉय हो गया। कॉटेज का मतलब आप स्मॉल हाउस से ले सकते हैं। चैम्बर बेड का मतलब होता है शयन कक्ष को लेकर। लाई का मतलब लेटे रहना। पैटर का मतलब थपथपाने की आवाज़ जो होती है। सॉफ्ट रेन का मतलब मधुर धीमी गति की जो बारिश होती है उसको बोलते हैं। ओवरहेड का मतलब होता है सिर के ऊपर जो छत है वहाँ पर जो हो रही है। सॉरी, इसमें आपकी ये तीसरी वाली पॉइंट आज शुरू कर दी है मैंने। आप इसके जो भी मीनिंग्स हैं इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं इसके साथ, वो उसको साथ साथ नोट्स के रूप में लिखते रहें और इसको लगातार 2-3 बार पढ़ें। आप जितनी बार ये कविता पढ़ोगे उतनी बार ज़्यादा आपको जो है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल जब अगला चैप्टर होगा, अगला लेक्चर होगा, तब हम इससे आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक आप इसके साथ में नोट्स बनाते रहें। हालांकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है या प्रश्न उत्तर के नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करें। जितनी बार आप इसको ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी बार जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी और अच्छा समझ में आएगी। तो मित्रों ठीक है, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर के अंदर, और फिर इससे आगे जो है क्वेट्स की नहीं हमें क्या बताने का प्रयास करें उस बात को अपन समझते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।